जय मसीह के दोस्तों, क्या आपको पता है आज तक हमने कितने बार गुड फ्राइडे मना चुके हैं। और एक बहुत ही खास बात है कि आपको पता है यीशु मसीह को कितने कोड़े मारे गए और कब तक मारा गया। अगर आप इसे आज जान लेंगे तो मैं सच कह रहा हूँ, आपके दिल जो है टूट जाएगा और आप रो पड़ोगे, क्योंकि ऐसी रहस्य की बात मैं आज आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ जिसे सुनना हर मसीह के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी नए हो तो सब्सक्राइब करें और दिल थाम कर बैठे, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ आज तक आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मानसिक और आत्मिक पीड़ा जो प्रभु यीशु मसीह ने गत्सेमनी का बाग में सहा था। क्रूस पर चढ़ने से पहले ही यीशु भारी तनाव में पड़े थे। लूका की पुस्तक 22 उसकी 44 आयत के अनुसार बाइबल में बताया गया है, प्रार्थना करते समय उसका पसीना खून की बूंदों की तरह जमीन पर गिर रहा था। यह एक दुर्बल मेडिकल स्थिति है जिसे आज के टाइम पे हम हेमोरोइड्स कहा जाता है, जो अत्यधिक मानसिक दबाव के कारण होता है। हाँ मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह का खून बहा गया था पसीने की तरह, वो जो खून बह रहा था मेरे प्रियो, वो बहुत ही ज़्यादा दर्द और पीड़ा के कारण वो बहते हैं। जैसे कि मैंने उसका नाम आपको बताया था मेरे प्रियो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को पता था अभी कुछ टाइम बाद जो उसके साथ होने वाला, ये कितना भयानक और दर्दनाक पीड़ा थी मेरे प्रियो। मैं जानता हूँ आज तक जितने भी मुझे अभी सुन रहे हैं, आपके जीवन में कभी भी ऐसी घटना नहीं घटा होगा जहाँ पे आप बड़े पीड़ा और तनाव के साथ ऐसे दुख को उठाना पड़ा कि आपके शरीर से जो है पसीने की तरह खून को बहाना पड़ा। हाँ मेरे प्रियो, आज तक आपने ऐसा दुख कभी भी नहीं उठाया होगा, लेकिन हम काफ़ी बार कहते हैं प्रभु के लिए मैं बहुत दुख उठा रहा हूँ, बहुत दुख उठा रहा हूँ, लेकिन जो प्रभु ने उठाया मेरे प्रियो, आज तक ऐसे पीड़ा और ऐसे दुख कभी किसी ने नहीं उठाया। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोड़े की मार। हाँ मेरे प्रियो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोड़े की मार, क्योंकि रोमन सैनिकों ने यीशु को कोड़े से बेरहमी से पीटा हुआ था उस समय में। और दूसरी बात, कोड़े की संख्या बाइबल में स्पष्ट संख्या नहीं है, लेकिन रोमन परंपरा के अनुसार यह तब तक दी जाती थी जब तक अपराधी आधा मार ना हो जाए। मेरे प्रियो, हम यहाँ से समझ सकते हैं, कहा जाता है कि उस समय में जो परंपरा थी, इतने मारे जाते थे कोड़े कि जब तक उस व्यक्ति को आधा मार ना हो जाए, इट्स मीन वो मृत्युल्य की समान ना हो जाए, यानी कि वो बेजान हो जाए, ऐसी दर्दनाक पीड़ाएं के साथ उसे कोड़े मारे जाते थे। इट्स मीन हम एक समझ सकते हैं जब यीशु को कोड़े मारे गए थे कितने बेरहमी से मारा गया था। आज हम में से बहुत सारे लोग ये बात को नहीं जानते। हम इतना जानते हैं यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, वो मारा गया, लेकिन जो कोड़ा खाया था वो उसको इतना दर्दनाक और पीड़ा थी, उसको अपनी जान तक धोना पड़ा था उसी समय जब कोड़े मारे गए थे। और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कोड़े की बनावट। अब कोड़े जो मारे गए, आखिर वो कोड़े बनाया कैसे जाता था? कहा जाता था कि वो जो रस्सी जो था वो चमड़े के हुआ करता था, फिर उसमें जो थे हड्डियों का टुकड़ा लगाया जाता था और लोहे की गेंद बांधी जाती थी जो खाल को जो थे शरीर से अलग कर देती थी, और इससे यीशु का शरीर पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था। इट्स मीन जो कोड़े थे उसे अद्भुत और भयानक रीति से बनाया जाता था। वो ऐसे बनाया जाता था, उसकी बनावट ऐसी थी कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर पड़े वो कोड़े, तो वो कोड़े जब पार खींचे तो वो मांस को खींचने के लिए ऐसी दर्दनाक और भयानक तरीके से बनाया गया था। और बाइबल ये भी बताती इसीलिए यीशु लहूलुहान हो गया था। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि यीशु मसीह को जो कोड़े मारे गए थे वो दर्दनाक और पीड़ा और भयानक था। साथ ही साथ हमने ये भी देख रहे हैं अभी कि वो कोड़े की बनावट कितनी भयानक थी। जब भी कोड़े मारे गए तो प्रत्येक टाइम यीशु के शरीर से जो मांस था वो बाहर निकल आया जाता था, और यीशु इसी प्रकार लहूलुहान होते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए शायद पड़े हुए थे उस समय में। और तीसरी बात, आप सभी को पता है इस कोड़े के साथ साथ यीशु के सिर पर कांटों का ताज और अपमान भी किया गया था, और यीशु मसीह के सिर पर
जो कांटों का ताज था जबरदस्ती पहनाया गया, और जब वो पहनाया जा रहा था तब यीशु के सिर से जो थे खून बह रहा था, और साथ ही साथ यीशु को लाल पुराने वस्त्र पहनाए गए और उसके हाथ में एक सरकन दिया गया, और उसका लोग मजाक उड़ाने लगे, उसके चेहरे पर थूकते थे, उसके सिर पर डंड मारकर उसके जो कांटे थे उसे और भी अंदर घुसाया जाता था। इतने भयानक मार मारने के बाद यीशु को जो थे क्रूस उठाकर, कहा जाता है लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी तक अपना वो क्रूस को उठाकर उसे चलना पड़ा था। यीशु को इतने ज्यादा मार पड़ने के बाद उसके शरीर से ताकत चली जा चुकी थी, और जब वो क्रूस को लेकर जा रहे थे वो गिर पड़े थे यीशु मसीह, क्योंकि शरीर जो थे पूरे कमजोर हो चुके थे। लेकिन उसी वक्त एक व्यक्ति आता है, इसका नाम समौन था, और उसने यीशु के क्रूस को उठाकर आगे चलकर यीशु की मदद की। मेरे प्रियो, हम यहाँ तक भी एक चीज देख पा रहे, यीशु ने कितना भयानक दुखों को उठाया था केवल आपके और मेरे लिए, और यहाँ से यीशु जो थे अपनी क्रूस को उठाने असमर्थ हो गया, और सिमोन नाम के एक व्यक्ति ने उठा लिया। मेरे प्रियो, आज इस बात को कभी ना भूले जो परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। और जैसा यीशु उस जगह पहुंचा जहाँ पर उसे क्रूस पर चढ़ाने वाले थे, कहा जाता है कि उसी समय यीशु को जो थे उसके हाथ पर और पैर पर कीले ठोके गए, और जो कीले थे बहुत ही मोटा था और लंबा था, और वो यीशु के हाथ पर और पैर पर ठोके गए। और पता है, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया वहाँ पे था सबसे भयानक दर्द। और हाँ दोस्तों, वहाँ पे ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए, यीशु मसीह को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पर था, मेरे प्रिय, आप जानते प्रभु यीशु मसीह की शरीर जो था वो कांटियों के बल पर खड़ा हुआ था उस समय, और जब सांस लेना पड़ता है, अभी भी आप ट्राई करके देख सकते हो, जब आप सांस लेते हो तो आपको जो आपके शरीर की मदद की आवश्यकता होता है। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था, जब वो सांस लेने के प्रयास करता था तो उसे अपने जो कीले ठोके गए थे उसके पैर पर और हाथ पर, उसकी मदद लेकर उसे सांस लेना पड़ता था। और जब ऐसा वो करता था तब उसकी पीड़ा जो थे और कहीं गुना बढ़ जाता था, और ऐसे उसने क्रूस पर भी बड़े दुख को उठाना पड़ा। मेरी प्रियो, और 6 नंबर में आपको बताना चाहता हूँ, प्यास और अकेलापन। हाँ मेरे प्रियो, जब यीशु ऐसी दर्दनाक पीड़ा में क्रूस पर लटका हुआ काफी घंटे हो चुका था, तब प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगने लगा और वो अकेलापन महसूस करने लगा था। जैसा मैंने अभी आपको कहा, जब यीशु इतने लंबे समय तक क्रूस पर लटका जाने के कारण उसे प्यास लगी, तो जब उसने पानी मांगा तो दुख की बात था कि वहाँ के लोगों ने उसे सिरका पीने को कोशिश किया था, और यीशु बड़े दुख में था, बड़े चिंताओं में था, तो उसने पिता से पुकारा किया कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ मेरे प्रिय, बहुत ही भयानक दुख था जब यीशु क्रूस पर लटका के हुए लोग उसका अपमान और लोग उसे पानी के बदले सिरके दे रहे थे, और दर्दनाक पीड़ा में वहाँ पे तड़प रहा था। उसके सुनने वाला कोई नहीं था और वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। इसलिए उसने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और साथ ही आया मेरे प्रिय, ये है बहुत ही ज़्यादा फिर से दर्दनाक बात है। आपको पता है, जब यीशु मसीह ऐसी पीड़ा में थे तो वो उस क्रूस पर लटकाया हुआ था। एक व्यक्ति ने देखा कि क्या यीशु सच में मर गया है या अभी भी जिंदा है, और उसने एक भाले लेकर यीशु की हृदय पर छेद कर दिया। और पता है, जब उसने हृदय को मारा, यानी कि उसके सीने पर जब उसने पसली पर जब उसने भाले मारे यानी कि घुसाए गए हैं, उसी समय उसकी जो पसली से जो थे खून और पानी बाहर निकल आया। इसका मतलब ये था यीशु का जो हृदय था वो फूट चुका था। इट्स मीन जब उसे सांस लेने में दिक्कत हो गया और वो उसी समय मर गया था। मेरे प्रियो, आज ऐसी दर्दनाक पीड़ा, ऐसी कष्ट सह कर यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मर गए। तो आज क्या आप इस गुड फ्राइडे को आप हल्के में ले रहे हो? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें, अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दे, क्योंकि इससे बड़ा प्रेम आपको संसार पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी वचन आपके लिए लेकर आएंगे। गॉड ब्लेस यू।